हेलो स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी फाउंडेशन 9 एंड 10। आज हम करने वाले हैं नोट मेकिंग को डिकोड पूरे तरीके से। जैसे आप 8 से 9 में आते हो और 9 से 10 में आते हो तो भाई बहुत लेंदी हो जाते हैं हमारे चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली नोट मेकिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले हम बुक लेकर के नहीं बैठ सकते और पूरा चैप्टर नहीं रीड कर सकते हैं। राइट, एम आई राइट? अब एक जो बहुत बड़ा मिथ है नोट मेकिंग को लेकर के वो ये है कि भाई आपके पास 2 4 10 कलर के पेन होने चाहिए, अच्छी सी नोटबुक होनी चाहिए, A4 साइज पेपर होना चाहिए, सुंदर हैंडराइटिंग में ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारा कलर यूज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम गोइंग टू डिस्कस A to Z ऑफ नोट मेकिंग इन दिस लेक्चर एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट टेक अवे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, जैसे हम 9th में आते हैं, 9 10 11 12 इज कंप्लीटली ऑल अबाउट एनसीईआरटी। इट जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कैसे हम इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं, नोट्स हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस क्लास के अंदर बच्चों देखने वाले हैं। ठीक है? Just in case if you do not know me, I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code and बच्चों मैं आपको कोटा से पढ़ा रही हूँ। कोटा में कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर बहुत ही बच्चे मेहनत करके जेईई नीट जैसे टफ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो क्या आपको लगता है वो लोग नोट्स नहीं बनाते होंगे? डेफिनेटली बनाते होंगे। बट क्या आपको लगता है कि सबकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी? नहीं भाई, जरूरी नहीं है आपको नोट मेकिंग करने के लिए बहुत सुंदर हैंडराइटिंग और 10 15 तरीके का पेन पेंसिल होना। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी येट, मेरा प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है। प्लीज आप जाओ, जाकर के प्रोफाइल फॉलो करो, बिकॉज जैसे ही प्रोफाइल फॉलो करोगे अनअकैडमी के ऊपर जितनी भी लाइव क्लासेस होती है मेरी प्लेटफॉर्म पे, जितनी भी फ्री क्लासेस होती है, यू कैन एक्सेस ऑल दोज। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब जब मैं लाइव क्लासेस लूंगी। ओके? एंड टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड। नाउ बिफोर आई start telling you about the note making, I would just like to inform you about this very good offer which is going on. ये festive offer है बच्चों, अनलॉक 20 चल रहा है और ये 28 मार्च तक चलेगा। 3 months का एक्सटेंशन है। यस, दिस इज द कैच। वैसे तो 20% ऑफ कई बार आ जाता है, लेकिन अभी आपको 3 months एक्सटेंशन भी मिल रहा है ऑन 1 year 2 year and 3 year सब्सक्रिप्शंस। So make sure to grab this opportunity before it's gone. Okay? उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल इज ऑल्सो गोइंग ऑन। जस्ट गो एंड एनरोल टू ऑल द प्रीमियम बैचेस फॉर फ्री। अभी आप ब्रिज कोर्स हो या फिर हमारा अर्जुन फुल सिलेबस बैच हो, या फिर हमारा बैच हो लीडर्स वाला, ये सारे बैच आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो 31st तक। और 31st के बाद फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वैसे जिन बच्चों ने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है 7 day फ्री ट्रायल, वो बिल्कुल आज अनलॉक 20 से सब्सक्रिप्शन ले लेना। कोड मेरा है RSYT, लगाना मत भूलना। ठीक है? इसके अलावा बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है एवरी संडे 1 PM पे। 100 क्वेश्चंस, सॉरी 80 क्वेश्चंस करने होते हैं 100 मिनट में। यहाँ पे भी बहुत सारे आपके लिए प्राइजेस हैं, अमेजॉन वाउचर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चों के लिए। 4 से 15th वाले जो रैंक के बच्चे हैं उनके लिए 70% की स्कॉलरशिप भी है। सो मेक श्योर टू चेक ऑल दीज। सबका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नाउ आपको मैं 2 इमेजेस दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि नोट मेकिंग क्यों करनी जरूरी है और कैसे जरूरी है। ठीक है? तो एक पिक्चर यहाँ पे है, एक लेडी है, शी इज बाइंग वेजिटेबल्स, शी हैज अ पेन एंड पेपर इन हर हैंड एंड देन इसके पास एक बास्केट है एंड ऐसे शॉपिंग कर रही है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, देयर इज अनदर मैन, देयर इज अ मैन ओवर हियर जो कि सेल के चक्कर में बहुत सारा सामान, मतलब ट्रॉली से बाहर जा रहा है। राइट? इतना सारा सामान इन्होंने खरीदा हुआ है। ओके? तो नोट मेकिंग इज ऑल्सो समवट लाइक दिस। मेनी अ टाइम्स क्या होता है, जब हमारे पास लिस्ट नहीं होती है शॉपिंग की, तो हम क्या करते हैं, जो समझ में आता है, भले वो हमारे यूज का हो नहीं हो, राइट, सस्ता मिल रहा है, अच्छे ऑफर में मिल रहा है, हम बस रखते जाते हैं रखते जाते हैं रखते जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, जब आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड नहीं करते हो और नोट मेकिंग करने लग जाते हो, तो यू टेंड टू कॉपी एग्जैक्ट लाइन्स from the textbook, from the book to the text copy, right? Notebook, from textbook to notebook.
यही करते हो आप, पूरी की पूरी लाइन जो है वो कॉपी कर लेते हो, एंड इनफैक्ट आपको पता ही नहीं होता है क्या एग्जाम में आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, और आप सब कुछ कॉपी कर लेते हो। ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए बच्चों हमारे पास एक लिस्ट होनी ज़रूरी है। जैसे इनके पास, इन मैडम के पास एक लिस्ट है ना, शॉपिंग करने गई हैं, तो जस्ट लाइक दैट वी ऑल्सो नीड टू हैव द लिस्ट, और एटलीस्ट सर्टेन आइडिया अबाउट विच टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, किस तरीके के क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, इमेजेस से पूछे जाते हैं, एक्टिविटी कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आइडिया नहीं होगा ना, तो नोट बनाने का कोई फायदा है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी इफेक्टिवली रीड करने की जरूरत है। दैट इज व्हाई दे से दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग इज वेरी इजी एक्चुअली, आप बस कॉपी कर रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, टीचर जो लिख रहा है इन्फॉर्मेशन वो कॉपी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि अब कल से हम जा रहे हैं स्कूल, मैम मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा आप जो लिखाओगे बोर्ड पे, क्योंकि मेरे को नोट टेकिंग नहीं करी, मेरे को नोट मेकिंग करनी है। नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उसी को नोट्स मत समझ लो अपना, वो तो टीचर ने लिखवाया है, एनसीईआरटी बुक के अंदर है, या फिर हम जो तुमको पीडीएफ दे रहे हैं वो एक तरीके से तुम्हारे लिए नोट टेकिंग है। But when you read all those resources, when you read our PDF notes, your teachers, school teachers notes and NCERT, and then you write a summarized idea of whatever you have grasped, that is called note making. So note making usually takes a lot of time, and it requires a lot of patience and reading and little bit of research also. On the other hand, note taking is just like रीडिंग द रिसोर्स, आप बस रीड कर रहे हो और लिख ले रहे हो जो अच्छा लग रहा है, वो होता है नोट टेकिंग। तो नोट टेकिंग करना है पहले, बट उस नोट टेकिंग से ग्राइंड करके, ब्रेनस्टॉर्म करके, रिसर्च करके आपको नोट मेकिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका स्कैन कॉपी भी मैं लेकर आई हूँ। ठीक है ना, ये मेरे नोट्स है, नेशनलिज्म इन इंडिया का मैंने बनाया था, कई साल पहले बनाया था। ठीक है, एज यू कैन सी बच्चों, थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे आपको पास में ले जाके दिखाना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, और ना ही बच्चों नोट मेकिंग के लिए मतलब बहुत ही फैंसी पेन पेंसिल की ज़रूरत है। ये देखो, मैंने कोई रफ शीट में ही बनाया है, पीछे पूरा कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है, राइट। और मतलब आप कैसे भी नोट मेकिंग कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये काम आए, आपके लिए यूजफुल हो, और आप इसको रीड करके जाओ तो एग्जाम में नंबर आए, आप आंसर लिख सको। इट हैज़ टू बी इन दैट सेंस, आपको इस तरीके से ये प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, ये आज भी अगर मैं बच्चों को पढ़ाने के पहले ये नोट गो थ्रू करती हूँ तो आई गेट ऑल द आइडिया, मतलब मुझे पूरा चैप्टर एक दिख जाता है आंखों के सामने, एंड देन आई कैन डिलीवर इट रियली वेल। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ तुमको प्रिपेयर करना है। डोंट वरी, मैंने इसका स्कैन लगाया हुआ है, आई विल शो इट टू यू। इफ यू पीपल वांट आई कैन इवन स्कैन द होल नोट्स। मैंने तो बस 2 ही पेज स्कैन किया था तुमको एक स्पेसिमेन कॉपी के लिए। आई कैन गिव इट टू ऑल ऑफ यू, आई कैन शेयर इट विद यू ऑल स्कैन करके। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड इफ यू वांट फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल तो मैं कर दूंगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स अभी मैंने थोड़े दिन पहले सफाई वफाई करी थी रूम की, आई हैव टोल्ड माई स्टूडेंट्स, तो मुझे ये मिला था, है ना, हड़प्पा की खुदाई में से निकला था, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई हुई थी मेरे रूम में। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू बिफोर टेकिंग नोट्स, कैसे आपको एनसीईआरटी इफेक्टिवली रीड करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बुक उठाई, लेट मी टेक अ बुक। ठीक है, ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की। तो मैं, ऐसा नहीं है कि बस मैंने बुक उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया और नोट बनाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पेजेस। नेशनलिज्म इन यूरोप, टॉपिक क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फिर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव, revolutionaries, age of revolutions. Just go through the topic. That's it. The making of Germany and Italy, visualizing the nation, imperialism, nationalism, and फिर आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो। जब आप ये करोगे ना तो आपको एक आइडिया लगेगा कि चैप्टर में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है। So they have told you to write a note on Giuseppe Mazzini, Count Camillo Riqueva, the Greek War of Independence, Frankfurt Parliament, the role of women in nationalist struggle. So it means that in this particular book we are going to have a lot many characters, बहुत सारे इंसानों के नाम आने वाले हैं, जिसमें से ज़ुसेप मज़ीनी तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, केवा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे तो नोट्स पूछा ही पूछा है। तो अब आप क्या करोगे,
नाउ यू हैव गॉट एन आइडिया कि इस चैप्टर पे जो पर्सनालिटीज है उनके नोट्स पूछे जाते हैं. सो वेन एवर यू कम अप विद एनी पर्सन's नेम यू विल बेसिकली पे अटेंशन टू इट. क्यों? तुमको समझ में आ गया इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ये आपको करना है रीड करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. जैसे कि अगर हम शॉपिंग पे जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं ना, फिर शॉपिंग करते हैं तो अच्छी शॉपिंग कर पाते हैं, राइट? अच्छे से सारा सामान लेकर आ पाते हैं. जस्ट लाइक दैट आपके पास भी एक आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, वरना तो सब कुछ ही हम कॉपी कर लेंगे ना नोट्स में. फिर क्या फायदा नोट बनाने का, वो तो बुक पढ़ना ही हो गया. ठीक है, तो ये चीज करनी है आपको. सबसे पहले पेजेस फ्लिप करो, एक आइडिया लो, रफ आइडिया लो, फिर आप एक्सरसाइजेस जो है बेटा वो आप एक्सरसाइजेस जो है उसको भी आप रीड करो. इफ यू रीड द होल एक्सरसाइज यू विल गेट एन आइडिया कि इस चैप्टर के मतलब कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर एक ही टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब डेफिनेटली वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट किया गया, स्प्रेड किया गया, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. इट इज आस्क्ड एवरी ईयर हर प्री बोर्ड में, हर स्कूल में पूछा ही जाता है. टर्म 1 एग्जाम होगा, चैप्टर 1 आ रहा होगा तो डेफिनेटली पूछा जाएगा. तो यू विल गेट एन आइडिया ओनली व्हेन यू गो थ्रू द PYQs और व्हेन यू गो थ्रू ऑल दीज एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो मतलब उसका तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है. हो गया ये काम. अब क्या करेंगे भाई, नाउ रीड द होल चैप्टर, बट डू नॉट रीड इट इन लाइक वन गो. ऑब्वियसली 35-40 पेज का जो हमारा चैप्टर है एक बार में थोड़ी पढ़ पाएंगे, इतना सुपर पावर हमारे अंदर है नहीं और इतना कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है. So try to divide the chapter in 2 or 3 parts. Like when we teach 6 अगर टॉपिक है तो जब हम पढ़ते थे ना तो हम तो 6 टॉपिक है तो 2+2+2 ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे. आजकल टीचर्स आपको खुद बता देते हैं कि यहाँ तक पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 है, 2 पार्ट में पढ़ लो चैप्टर को. ठीक है, तो वो आप खुद से बाइफरकेट करो और एक बार में एक पार्ट पढ़ो, उसके एक्सरसाइज सॉल्व करो, उसके नोट्स बनाओ. एक्सरसाइज देखो, नोट्स बनाओ, तो आपके लिए भी इजी होगा, एक बार में सारा बर्डन नहीं आएगा. ठीक है, तो डू दैट. अब रीड कर लिया आपने, नाउ नोट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. साइड में ही बुक के आप नोट कर लो, जैसे कि मैं आपको फिर अपने बुक में ही दिखा देती हूँ. इससे क्या होगा ना, ये मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ हाउ टू रीड NCERT इफेक्टिवली. ओके, इसके बाद नोट्स तो हमें बनाना है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको. तो जैसे यू कैन सी मेरी बुक के अंदर कोई सा भी आप चैप्टर देखोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ पेंसिल से ऐसे साइड में लिखा हुआ रहेगा. जैसे लेट मी शो यू, नेशनलिज्म इन इंडिया का ही बता देती हूँ मैं तुम्हें. आई विल जस्ट शो यू. हाँ, एक बार देख लो, दिख रहा है क्या? हाँ जी. तो ये मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे रीड किया है, सॉरी इधर रीड किया है, और यहाँ पे मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने लिख लिया. ठीक है, नेक्स्ट पेज में भी ऐसे ही किया मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं और साइड में मैंने लिख रखा है, सो दैट कल को नोट्स नहीं भी मिले तो आप एटलीस्ट ये पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो भी वो रिविजन हो जाएगा. दिस इज हाउ वी रीड NCERT. इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड गाइज. और ये यहाँ पे कोटा में सारे बच्चे फॉलो करते हैं, टॉपर बच्चे है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं. एंड ऑफ कोर्स तुमको NCERT बहुत बार रीड करनी पड़ेगी. बुक की हालत ऐसी हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, है ना, फटी पुरानी तभी समझ में आएगा कितनी पढ़ाई करी है. ओके, नहीं मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, जितने अच्छे से रख सको बुक को उतना अच्छा है यार. मैं तो 6 साल से पढ़ा रही हूँ, इसलिए बुक की हालत ऐसी हो गई है. ठीक है, ऐसा नहीं बुक फाड़ देना ज़बरदस्ती. सो नाउ दिस इज द नोट्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. मैंने क्या बोला, नोट मेकिंग में आप क्या करते हो, आप टीचर का नोट्स पढ़ते हो, अकेडमी के टीचर का PDF नोट्स पढ़ते हो, NCERT पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, तब जा करके नोट बनाते हो, राइट? तो ये जब मैंने नोट्स बनाया था तो मैंने नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए बस यहाँ पे लिखा है ब्रॉट बाय आ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने वहाँ पे लड़ाई करी थी राजाओं से, और इंडिया में लड़ाई करी है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो मैंने एक लाइन में ये कॉन्सेप्ट लिख दिया, इट वॉज ए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. हमने अपने कोलोनाइजर्स, अपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बेसिकली लड़ाई करी. फिर मैंने जब बहुत सारा रिसर्च किया, देन आई हैव डिवाइडेड द होल नेशनलिज्म स्ट्रगल इनटू 3 पार्ट्स. वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम थोड़ा रिसर्च करोगे, राइट? तो 1885 से 1905 वाला जो फेज है उसको मॉडरेट फेज कंसीडर कर लिया, 1905 से 15 वाला एक्सट्रीमिस्ट फेज, 1915 से बाद वाला गांधीयन फेज. पूरा चैप्टर गांधीयन फेज पे बेस है. 1885 से 1905 में क्या हुआ है, तो बस हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ है
और यहाँ पे मॉडरेटर्स हैं, वो बस रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे हैं, ऐसे कोई ज़्यादा आज़ादी चाहिए, खुद का सरकार बनाना, ऐसा डिमांड नहीं है। फिर क्या हुआ, हमारा बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है 1905 में, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज आ गया। अब बॉयकॉट कर रहे हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स को, हर जगह पे बॉन फायर निकल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, ये सब 1915 तक होता है। ठीक है, बहुत उथल पुथल हो जाती है, फिर भी आज़ादी जैसी कोई चीज़ तो नहीं मिल रही थी। फिर 1915 में गांधी जी आते हैं, गांधीयन फेज के अंदर फिर हम पीसफुल मास मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है, दिस इज जस्ट अ प्रोलॉग विच आई हैव written because I have gone through so many articles, so many videos and everything, थोड़ा रिसर्च करके ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे आता है जो चैप्टर के नोट्स हैं। As you can see, बड़े ही छोटे छोटे लाइंस में लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ रीजन लग रहा है, तो वो रेड पेन से लिख दिया है। इतना क्लियरली नहीं दिखेगा तुमको, आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम, डोंट वरी। ऐसे ही आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने MKG, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑब्वियसली आप नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो, राइट। 9th Jan 1915 he returned from South Africa from there, and on this day we celebrate भारतीय प्रवासी दिवस, which is NRI Day। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना कुछ डिटेल में नहीं लिखा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। आई हैव जस्ट रिटन दिस बिकॉज आई नो आई विल रिमेंबर इट। 9th Jan 1915 को NRI डे अगर हम मना रहे हैं तो पक्का गांधी जी वापस आए होंगे। फिर सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह एक सत्याग्रह बिल्कुल सक्सेसफुल था अफ्रीका के अंदर। फिर 1917 में इंडिया में किया गांधी जी ने, 2-3 सत्याग्रह किए, फिर रॉलेट सत्याग्रह किए, और यहाँ पे पूरा जालियांवाला बाग इंसिडेंट जो है उसके बारे में लिखा है पॉइंट में। एंड वायलेंस स्प्रेड, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो पूरे 3-4 पन्ने को कैसे आपको क्रिस्प करके लिखना है सो दैट आप उसको रिवाइज कर सको एग्जाम के पहले, ये होती है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कंप्लीट सेंटेंसेस हमने जो है कॉपी कर लिए। यहाँ पे देखो 1917 चंपारण मूवमेंट इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के लिए हुआ है, दैट्स इट। 1917 खेड़ा गुजरात रेवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए हुआ है। 1918 अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स ने बोनस नहीं मिलने की वजह से किया था, या फिर बोल दो उनकी जो पेमेंट है वो रिड्यूस कर जा रही थी, वेजेस की वजह से हुआ था। बस इतना इतना सही लिखना है, ठीक है, तभी आप उसको रिवाइज कर पाओगे। तो इस तरीके से अगर नोट मेकिंग करोगे डेफिनेटली आप सारे चैप्टर के कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, जोश जोश में स्टार्टिंग में तो हम कलरफुल पेन यूज करके स्टार्टिंग के चैप्टर्स के नोट्स बनाते हैं और एंड तक तो नोट्स बना ही नहीं पाते हैं। जितना आपको कंफर्टेबल लगे ना उतना ही आप अपने नोट को सजाओ सजाओ, ठीक है। कोई इसके अलग से नंबर तो मिलने वाले नहीं है, दिस इज फॉर योर ईज, राइट, दिस इज फॉर योर कंफर्ट, दिस इज फॉर योर ग्रास्पिंग। आपको ये कहीं होमवर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी में सबमिट भी नहीं करना है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाओ, अपनी हैंड राइटिंग में बनाओ, अपने आप को जितना अच्छा लगता हो उतने कलरफुल पेन यूज करो। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े बहुत मतलब आर्टिस्टिक होते हैं, तो दे यूज इट, विच इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बैड, बट क्या होता है ना, स्टार्टिंग में 2-3 चैप्टर के ही बना पाते हो, फिर एंड के चैप्टर में वो सारा जोश खत्म हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए, और ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल नया कॉपी चाहिए, डायरी चाहिए, उसी में बना रहे हैं हम। किसी भी रफ पेज में एक साइड ब्लैंक हो, दूसरे साइड यूज्ड भी हो, तो आप बना सकते हो नोट्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सभी बनाते हैं नोट्स। नोट मेकिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस, लेट मी टेल यू, it's just a thing of practice, and over a period of time you will understand that what is your comfort level, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम खुद ही समझ जाओगे नोट मेकिंग करते करते, फिर उस हिसाब से नोट्स बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो आई होप इट हैज़ बीन यूजफुल फॉर यू ऑल बेटा। बड़े सारे नए कोर्सेज आ रहे हैं, एंड नया कोर्स हमारा अर्जुन बैच लॉन्च हो गया है यूट्यूब पे। आई जस्ट वांट ढेर सारा प्यार, सपोर्ट फॉर दैट बैच बेटा, बिकॉज वो फ्री YT बैच है जो हम चला रहे हैं तुम्हारे बैच के लिए। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं 7 PM पे रोज़ वो क्लासेस लेकर आ रही हूँ इंग्लिश के लिए, एंड सोशल साइंस भी पढ़ाती हूँ अकेडमी पे। प्लीज़ 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 support me by attending my classes. All the classes are free of cost. आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है, ठीक है। Okay, that's all from my side. Thank you so much guys, and let me know in the comment box तुमको कोई notes चाहिए, कोई और help चाहिए, कोई और tips and tricks वाला session चाहिए। I love to read your comments because that is the way I can improve my content, right?
So that's all, Bacha Party. Let's crack it. Thank you.